एक विधवा औरत हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपका रब इंसाफ करने वाला है या जालिम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तुम्हें क्या हुआ है? अल्लाह ताला तो सरासर इंसाफ करने वाला है और वो जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर आपने उस औरत से उसकी बात की वजह पूछी। औरत रोने लगी और अपनी कहानी बताने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरी 3 छोटी बच्चियां हैं जिनका पेट पालने के लिए मैं सारा दिन सूत काटती हूँ। कल मैंने बड़ी मेहनत से सूत काटा और उसे एक लाल कपड़े में बांधा ताकि बाजार जाकर बेच सकूं और अपनी बच्चियों के लिए कुछ खाने का सामान ले आऊं। मैं जैसे ही घर से निकली, एक बड़ा परिंदा आया और वो लाल पोटली ये समझकर ले उड़ा कि शायद ये खाने की कोई चीज है। मैं बेबसी से उसे देखती रह गई। औरत अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खोलने की इजाजत दी। 10 व्यापारी अंदर आए और हर एक के हाथ में 100-100 दीनार थे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, ये रकम आप गरीबों में तकसीम कर दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, आप लोग ये माल मेरे पास क्यों लाए हैं? व्यापारियों ने बताया, ऐ अल्लाह के नबी, हम सब एक कश्ती में सफर कर रहे थे। अचानक एक जोरदार तूफान आया और हमारी कश्ती में सुराख हो गया। कश्ती डूबने लगी और हमें लगा कि अब हम सब मर जाएंगे। हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर वो हमें इस तूफान से बचा ले तो हम में से हर शख्स 100-100 दीनार सदका करेगा। एक व्यापारी ने मजीद कहा, जब पानी तेजी से कश्ती में भर रहा था और हमारे पास सुराख बंद करने के लिए कुछ नहीं था तो अल्लाह ने हमारी मदद की। अचानक एक बड़ा परिंदा हमारे ऊपर से गुजरा और उसने अपने पंजे में पकड़ी हुई एक लाल पोटली हमारी कश्ती में फेंक दी। हमने जल्दी से वो पोटली उठाई, उसमें सूत था। हमने फौरन उस सूत से सुराख बंद किया और पानी निकालने लगे। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया और यूं अल्लाह ने हमारी जान बचा ली। अब ये सदके की रकम है जो हम आपके पास लाए हैं ताकि आप इसे उसके हकदार तक पहुंचा दें। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस विधवा औरत की तरफ देखा और फरमाया, ऐ औरत, तेरा रब खुशकी और समुंदर में तेरे लिए कारोबार कर रहा था और तू उसे जालिम कह रही थी। फिर आपने वो सारे दीनार उस खातून को दिए और फरमाया, जाओ, ये अपने और अपनी बच्चियों के लिए खर्च करो।